झांसी में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध तेज होता नजर आ रहा है। जहां विपक्ष द्वारा लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, वहीं अब सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी जनता के लिए उनकी इस समस्या को उठाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को भाजपा नेता संजीव सिंह अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए स्मार्ट मीटर के कारण लोगों को आने वाली कई समस्याओं को ठीक करने की मांग की है। साथ ही बिना सहमति के डरा धमकाकर लोगों के घरों पर जबरन स्मार्ट मीटर न लगाए जाने की अपील की है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि झांसी समेत बुंदेलखंड के कई जिलों में स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है, जहां आए दिन लोग अधिकारियों की चौखट पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए स्मार्ट मीटर के कारण आने वाली समस्याओं को बता रहे हैं और स्मार्ट मीटर को हटाकर वापस से पुराने मीटर लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। इधर झांसी में अभी भी कई जगहों पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर बीते दिनों बरुआ सागर के धमना गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा भारी हंगामा देखने को मिला था और उन्होंने तत्काल ही जबरन लगवाए गए उन स्मार्ट मीटर को हटवाकर पुराने मीटर वापस लगवाए थे। इधर आगामी चुनाव को देखते हुए स्मार्ट मीटर को लेकर बीजेपी में भी खलबली मची हुई है, जिसको लेकर विपक्ष के अलावा अब भाजपा ने भी जनता की इस आवाज को उठाने का काम शुरू कर दिया है। भाजपा नेता संजीव सिंह ने शुक्रवार को मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपकर लोगों के घरों पर डरा धमकाकर जबरन स्मार्ट मीटर न लगाए जाने की अपील की है। साथ ही स्मार्ट मीटर के कारण लोगों को आ रही समस्याओं का समाधान करने की मांग। सुनिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर क्या बोले भाजपा नेता संजीव सिंह। मुख्य अभियंता जी से हमने आज मिलकर के झांसी में प्रीपेड मीटर को लेकर के आम जनता में रोष देखा गया है। आज अधिकारी से मिलकर के हमने उनको कहा कि आपके अधिकारी जो हैं, कर्मचारी हैं, वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और जनता के जो भ्रम है उनको दूर करने का काम आप करेंगे। जब ये कहा गया कि स्मार्ट मीटर लगना है, स्मार्ट मीटर का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन प्रीपेड मीटर भी वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो सामान्य लोग हैं जो कि उसको मोबाइल चला रहे हैं, वो सारे लोग तो प्रीपेड कर लेते हैं, जिनके पास मोबाइल ही नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है, मैंने अभी शिकायत की कि आप गरीब बस्ती में जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके यहाँ जब आप मीटर लगाते हैं तो वो घबरा जाते हैं। उनको लगता है अब हम क्या करेंगे, यानी पहले पैसा जमा होगा तब हमको लाइट मिलेगी। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ थी। तो हमने कहा कि पहले तो जब सहमति हो तब आप प्रीपेड मीटर लगाएं। स्मार्ट मीटर लगाने में किसी को समस्या नहीं है, उनको है प्रीपेड लगाने में ज़्यादा समस्या है कि उनका पहले प्रीपेड मीटर होगा तो उसमें पहले वो पैसा जमा करेंगे। अब जब लाइट कट जाएगी, मान लीजिए प्रीपेड मीटर लग गया और वो व्यक्ति एक दिन के लिए बाहर चला गया, 2 दिन के लिए बाहर चला गया, लौट करके आया, पैसा ख़त्म हो गया, तो रात में आया तो फिर वो कहाँ से लाइट जलाएगा। तो इसमें उनका ये कहना है कि हमने उसमें एक बटन दिया है जिसमें कि आप वो दबाएंगे तो 24 घंटे आपको बिजली उस समय मिल जाएगी। तो ये लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये सारी जानकारियाँ हों और ख़ास तौर से प्रीपेड वहीं लगाएं जिसकी सहमति हो, जो सहमति दे वहाँ लगाएं। दूसरा, कई जगह ऐसा सुनने में आया कि जो पुराने मीटर लगे थे उसमें बिल नॉर्मल आ रहा था, जो नए मीटर लगा दिए गए उसमें बिल ज़्यादा आ रहा है। तो अभी हमने कहा कि जिन जिन की शिकायतें हैं उनको चेक मीटर, उन्होंने कहा कि वहाँ पर हम चेक मीटर लगवाएंगे। अभी मिश्रा जी और 2-3 लोग हमारे साथ आए थे, उनके ज़्यादा आ रहे थे, तो उन्होंने कहा उसमें चेक मीटर, यानी कि जनता को अभी ये बताएंगे कि जिनके ज़्यादा बिल आ रहे हैं उसमें चेक मीटर लगाएंगे। और बेवजह जो कर्मचारी आपका, हमने कहा कि जाकर के कहता है कि आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, आपके पास विभाग के अधिकारी आएंगे, ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा। तो ये भय बनाना समाप्त कर दें और उनको उनके सहमति से ये मीटर लगाने का काम करें। अधिकारी ने कहा कि आज वो विज्ञप्ति जारी करेंगे, जो भ्रम है लोगों में, जनता में, उस भ्रम को दूर करेंगे। ये बात उन्होंने कही। देखिए, विपक्षी दल की मांग है या किसकी मांग है, ये तो जनता की मांग है। जनता अगर नहीं चाहती है कि हमको प्रीपेड नहीं लगाना है, जनता में भी वो लोग, जो बहुत सारे लोग अभी ने उनको कहना कि हम ये भी कैसे मान लें, उनका कहना कि हमने 85% लोगों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दिए, तो लोगों ने कहीं ना कहीं लगवाए हैं। लेकिन जो लोग 15% नहीं लगवाना चाहते तो उन पर जोर ना लगाएं, ये हमारा कहना है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।